कि उसने ऐसे हाथों में चला गया जिसको मैंने 17 साल तपस्या करके तैयार किया। आज वो ऐसे हाथों में चला गया जहां रेत पत्थर दूध से लेके नरेगा फर्जी बीमा क्लेम से लेके 3-3 बाप के नाम 4-4 बाप के नाम चाहे जो करके पैसा हड़पने के लिए 3 साल आपको भाइयों इससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, आप चिंता नहीं करें क्योंकि मैं हूं सामने। इसलिए अगला कोई बदमाशी भी करेगा तो 1000 बार सोचेगा कि बदमाशी करूं कि नहीं करूं। मेरे यहाँ काम करने वाले जो आदमी मुझे धोखा देके भागा तुम लोग उसके पीछे हो गए। बताओ, जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। लेकिन समय पे अपने आदमी का साथ दो, कोई पूछने वाला नहीं आपका। क्यों सर का राजा तो गजेंद्र सिंह था लेकिन नाम मेरा चलता था। तो यहाँ जिनको विधायक भी बना दिया उसके दरवाजे पे खड़े रहते, रोज फोटो आती, कभी पैर छूते कभी परिवार की पैर छूते। वो कुर्सी बैठा ऐसे करता रहता, नीचे पैर छू के बैठे। तो जो मैंने आजादी दिलाई वो तुमने वापस वहीं डाल दी ले जाके। हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाइयों के सम्मान के अंदर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरी जवानी समर्पित की। मुझे पता है भाई भाई को छोड़ के चला जाता है। जो लोग मेरे यहाँ काम करते थे वो लोग सत्ता के लिए मुझे छोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए। ये दुर्भाग्य है, वो समझ नहीं पाए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मेरा लक्ष्य मंत्री बनना होता तो 2003 में ही बन जाता। 3-8-13 रोज पलटी मारता और जैसे रिचपाल और मृदा घूमते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो मैं भी कोई 7-8 बार बन जाता। लेकिन मंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करूं और किसान कौम का कब्जा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, मुझे मंत्री का पद नहीं दिखाई दे रहा। मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। ये सरपंच साहब आए नोखा से, इनको पता है जब कांग्रेस के समय ये लोग कहते थे, मैंने कहा कांग्रेस से दूल्हा घोषित करा दो मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दूल्हा घोषित नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी से। मैंने कहा दुल्हन नहीं बनूंगा, बाराती बन के दूल्हे के यहाँ चल पड़ूंगा। दुर्भाग्य देखिए 70 साल हो गए, 20% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट मुस्लिम ओबीसी के लोग हमारे साथ, हमेशा हम साथ चले, सबको साथ लेके चले, सबसे ज्यादा विधायक। लेकिन मुख्यमंत्री छोड़ो, आपका तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप अंदाज लगाए जिन लोगों के वोट नहीं, सिर्फ चापलूसी से बातों से लोगों का शोषण करना और वोट लेना और मंत्री पद बार बार ले लेना। मेरा झगड़ा कोई एक मोर्चे पे थोड़ा ही है। क्यों सर में भी कितना झगड़ा मेरा बताओ मुझे। मेरे आदमियों की रखवाली करना और लुटेरों से उनको बचाना और लुटेरों को भी लूट से खींवसर को बचाना। खींवसर ऐसे हाथों में चला गया जिसको मैंने 17 साल तपस्या करके तैयार किया। आज वो ऐसे हाथों में चला गया जहां रेत पत्थर दूध से लेके नरेगा फर्जी बीमा क्लेम से लेके 3-3 बाप के नाम 4-4 बाप के नाम चाहे जो करके पैसा हड़पने के लिए 3 साल आपको भाइयों इससे गुजरना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप भी नहीं हो। आपने प्रयास किया लेकिन समझदारी नहीं थी। जब खींवसर ने कहा कि मैं मूंछ कटवा लूंगा, बाकी लोग समझ गए। अपने 15-20 हजार नासमझ लोग थे और उन नासमझ लोगों की वजह से आपको 2028 तक इस तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, आप चिंता नहीं करें क्योंकि मैं हूं सामने। इसलिए अगला कोई बदमाशी भी करेगा तो 1000 बार सोचेगा कि बदमाशी करूं कि नहीं करूं। जो हालात बन रहे हैं आप देखिए, मुझे सड़कों में जा रहा हूं, नई सड़कें बन रही है, हड़ा बोड़, पानी की लाइनें टूट रही बनने से पहले, हर जगह बंदी। ये सरपंच लोग बैठे हैं, अभी बताएंगे धीरे धीरे। अरे कितना विकट स्थिति हो गई यार। किस तरह हमने तैयार किया था इस इलाके को। कहाँ तो हेड कांस्टेबल आता नहीं था, कहाँ एसपी कलेक्टर कमिश्नर आईजी सड़कों पर आने लगे। राजस्थान के किसान को लड़ना सिखाया, जवान को लड़ना सिखाया और देश में बात चली कि अब कहीं न्याय नहीं मिलेगा, हनुमान जी को बुलाओ, और पूरे प्रत्येक जाति को न्याय सम्मान दिलाया। लेकिन ये लोग अपनी बात को नहीं समझ पाए। मुझे अगर इतना पता होता तो मैं एमएलए का इस्तीफा ही नहीं देता, एमपी घर से बना लेता और एमएलए में रह जाता। 5 साल के आपने पट्टा दिया ही था। लेकिन मुझे गुमान था, मुझे घमंड था कि खींवसर के लोग ताकतवर हैं, मजबूत है। वो ठंडा हो गया, ताकतवर नहीं है। ये तो त्रिकोण संघर्ष में जीता सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई के अंदर ये मुझे हरा देंगे। और वही आप लोगों ने काम किया और हराते भी किसी ऐसे आदमी के सामने जो कोई पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो। मेरे यहाँ काम करने वाले जो आदमी मुझे धोखा देके भागा तुम लोग उसके पीछे हो गए। बताओ, जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो ये बातें आपको सोचनी है।
हाँ, स्वार्थ के खातिर लोग, कुछ लोग बैठे होंगे बीजेपी कांग्रेस के अंदर, करो काम, मना कौन कर रहा है? बीजेपी कांग्रेस के अंदर काम करो, अपना काम निकलवाओ, लेकिन समय पे अपने आदमी का साथ दो। कोई पूछने वाला नहीं है आपका। ये 2 साल हो गई बीजेपी की सरकार को, क्या कर लिया, क्या नया हो गया वो बता दो। पिछले कांग्रेस की सरकार थी, क्या नया हुआ? ये तो मैं आपकी पैरोकारी कर रहा हूं, इसलिए बार बार आपकी चर्चा होती है कि खिंवसर का राजा तो गजेंद्र सिंह था, लेकिन नाम मेरा चलता था, वो बेचारा बाहर ही रहता था यहाँ से। लेकिन अब क्या, अब यहाँ जिनको विधायक भी बना दिया, उसके दरवाजे पे खड़े रहते, रोज फोटो आती, कभी पैर छूते, कभी परिवार के पैर छूते, वो कुर्सी बैठा ऐसे करता रहता, नीचे पैर छू के बैठे। तो जो मैंने आजादी दिलाई वो तुमने वापस वहीं डाल दी ले जाके। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो 6 बार जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, 7 बार, 2 बार पिताजी रह गए, 9 बार, और कौन सा मैं कोई दिल्ली के तख्त पे बैठ रहा हूँ। 9 बार बन गए मेरे भाई परिवार से, 10 बार। झुके नहीं, रुके नहीं, कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी।